सऊदी अदालत ने गैर मुल्कियों के हक में एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। ये फैसला इसलिए भी आप लोगों के लिए अहम है क्योंकि जब भी कंपनी इस कानून का सहारा लेती है तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान होता है। और अगर आप भी इस फैसले का जो है सहारा लेते हैं तो आपको ये जानना अहम है कि जज ने जो इस फैसले के बारे में बताया है इसके बारे में ये क्या है भाई। यहाँ पे बात हो रही है कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन की। कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन के बाद जब आप कभी भी अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करते हो तो कैसे करना है, कौन से स्टेप से करना है, किससे आपको करना है ताकि आपका कोई नुकसान न हो। यहाँ पे बात हो रही है आर्टिकल 77 की। जज ने इसके बारे में क्या बताया है, क्योंकि कंपनी ने उस बंदे का कॉन्ट्रैक्ट जो है आर्टिकल 77 से टर्मिनेट कर दिया, जबकि उसका कॉन्ट्रैक्ट अभी भी बाकी था, 8 से 10 महीना बाकी था। मान लो आपका भी कभी भी ऐसा कंडीशन में आप भी आ सकते हो जब आपके पास कंपनी बोलेगी कि भाई आप मेरे मेरे को आपको नहीं रखना है कंपनी में, मैं आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रहा हूँ। उस टाइम पे आपको लगता है यार अब क्या ही कर सकता हूँ, मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। बट आपके लिए अदालत है, ठीक है, यहाँ पे अदालत है। अगर कभी भी आपके साथ ऐसा कंपनी करती है तो आप इसी फैसले का जो है रेफरेंस ले सकती हो, या फिर आपको पता तो होगा भाई कि आखिर कुछ भी ऐसा कंपनी करती है तो मुझे क्या करना चाहिए। देखो आर्टिकल 77 यहाँ पे ये लॉ है, जैसे कि अगर आपका फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट है और उसमें कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना है कभी भी, तो 10,000 20,000 रियाल 25,000 रियाल देना है। जैसा कि मैंने पिछला एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों को बताया था कि एक बंदे के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि इतना पैसा देना है, वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं कर सकता है। तो ऐसा अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि भाई आपको एक फ़िक्स अमाउंट देना है, तो आप अगर टर्मिनेट करते हो आर्टिकल 77 से कभी भी, तो ध्यान रखना उतना पैसा आपको देना पड़ेगा, ठीक है। और उसी तरह अगर कंपनी भी करती है तो कंपनी को भी देना पड़ेगा, ठीक है, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो। अगर नहीं लिखा है तो फिर क्या यहाँ पे आता है, ये बात है मेन। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो यहाँ पे अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी नहीं लिखा है तो आपको क्या करना है, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रहे हो तो ध्यान ये रखना है कि जितने भी दिन का रिमेनिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा उसकी सैलरी आपको, उसका पेमेंट आपको कंपनी को देना पड़ेगा। इसी तरह कंपनी अगर टर्मिनेट करती है, अगर आर्टिकल 77 से आपका कॉन्ट्रैक्ट में जितना भी दिन बाकी था उसका पैसा कंपनी को आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो यही जज ने यहाँ पे बोला कि उसका जो है 8 महीने या कॉन्ट्रैक्ट बाकी था, तो जज ने बोला फुल अमाउंट कंपनी को इस बंदे को देना पड़ेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कॉन्ट्रैक्ट जल्दी में कोई भी आर्टिकल से टर्मिनेट कर दो और बाद में सोचोगे कि भाई नहीं कुछ नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। बहुत सी कंपनी एक्शन भी ले लेती है, बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि आर्टिकल 81 से टर्मिनेट कर दिया, जबकि उनके पास कोई रीज़न ही नहीं होता है आर्टिकल 81 से टर्मिनेट करने का। आर्टिकल 81 है क्या, जब आपको कोई कंपनी हुकूक नहीं दे रही, मान लो आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है रूम देगी, रहने आने जाने के लिए ट्रांसपोर्ट देगी, आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ लिखा है। अगर बदतमीजी का नहीं लिखा होता है, मैं अलग चीज़ बता रहा था कि रूम जो भी चीज़ लिखी है अगर वो प्रोवाइड नहीं करती है तो आप आर्टिकल 81 से टर्मिनेट करते हो। ऐसा नहीं है कि कुछ भी लगा दो और टर्मिनेट कर दो। इसी तरह प्रोवेशन पीरियड, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है प्रोवेशन पीरियड तभी आप प्रोवेशन पीरियड में टर्मिनेट कर सकते हो। ऐसा नहीं, मैंने बताया है कि भाई प्रोवेशन पीरियड में टर्मिनेट करना है, बट उसके लिए आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट भी देखना पड़ेगा कि आपके कॉन्ट्रैक्ट में क्या चीज़ लिखी है। ये वो सब पे अप्लाई नहीं होता है। जिसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है प्रोवेशन पीरियड में आप टर्मिनेट कर सकते हो, वो आराम से ईजिली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप कर सकते हो। बट जिसके में नहीं लिखा है, आप लोग अपना कॉन्ट्रैक्ट पहले चेक किया करो। कॉन्ट्रैक्ट कैसे चेक करना है उसके लिए वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वो वीडियो, या फिर आई बटन में जो आ रही है वो वीडियो आप देख सकते हो कि कॉन्ट्रैक्ट चेक कैसे करते हैं। तो ये फैसला यही था, आपको मैंने अच्छे से बताया कि भाई अदालत फैसला करती है। अगर आप कुछ भी ऐसा आपके साथ कंपनी कर रही है, मान लो अभी भी मेरे ही साथ में एक बंदा है जिसका कॉन्ट्रैक्ट कंपनी टर्मिनेट कर रही है और उसको फोर्स करी है कि म्यूचुअल एग्रीमेंट से टर्मिनेट करने, उसका कॉन्ट्रैक्ट भी बाकी है 7-8 महीना। मैंने उसको बोला भाई क्यों एग्री हो रहे हो, नहीं होना है, वो भी नहीं हो रहा है, ईमेल किया। तो इसी तरह से अगर आपको कंपनी बोल रही है, कुछ भी फोर्स कर रही है, पहले आप उसको जानो कि क्या क्या टर्म एंड कंडीशन है, क्या बोल रही है, आप पे वो लागू होता है नहीं होता है, आपके हक में क्या अच्छा होगा वो आप जान अच्छे से समझो। और कॉन्ट्रैक्ट कैसे टर्मिनेट करना उसके बारे में मैंने अच्छे से डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन किया है। तो आप अपना कॉन्ट्रैक्ट कैसे टर्मिनेट कर सकते हो, स्क्रीन पे जो वीडियो आ रही है वो देख सकते हो। जब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो।